बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। अब डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, इसे समझने से पहले मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल दूंगी कि जब आप एज अ स्टूडेंट किसी कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट कराते हो तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में लोग अपने फॉर्म सबमिट कराते हैं। कोई केमिस्ट्री में जाना चाहता है, कोई इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है, कोई एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई इंग्लिश में, उर्दू में। तो जिस टाइम पे आप एडमिशन के लिए फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट कराते हो, वो बेसिकली आप समझिए वो इनपुट है जो आपने कॉलेज को दे दी। वो आपका डाटा था, वो आपकी इनपुट थी जो आपने कॉलेज को दिया। उसके बाद कॉलेज उस पर प्रोसेसिंग करता है, आपके इंटरव्यूज़ वगैरह किए जाते हैं और फिर वही डाटा जो है वो वही इनपुट जो आपसे ली गई थी वही आउटपुट बन के या इंफॉर्मेशन बन के एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाती है कि ये स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स की क्लास में जाएंगे या एजुकेशन की क्लास में जाएंगे, ये इनके रोल नंबर्स होंगे। तो बेसिकली डाटा और इन्फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो क्लियर कट है। डाटा इनपुट होती है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट होती है। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिन पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की होती और मीनिंगफुल भी नहीं होते। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ मीनिंगफुल, वो प्रोसेस्ड होती है, वो ऑर्गेनाइज होती है। एग्जांपल के अंदर देख लें जी, स्टेप नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि एक कैशियर ने स्कैन किया डाटा को और एंटर किए जो आइटम किसी कस्टमर ने परचेज़ की और जो अमाउंट उसने कस्टमर से रिसीव करनी है। ठीक है, ये हो गया उसका डाटा इनपुट। देखें जी, मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स के नाम है यहाँ पे, जैसे कुकीज़ हैं, सैलिड है, बैग ऑफ चिप्स है, ठीक है, और हर एक की प्राइस लिखी हुई है। ये आपके पास है इनपुट। जब हम ये कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा। देखें, बिल की फॉर्म में उसने निकाल के दिया, ऊपर शॉप का एड्रेस लिखा, आइटम्स लिखे, उनका टोटल किया और टोटल अमाउंट जो है वो आपको दे दी कि कितने डॉलर्स में या कितना आपका बिल बना। तो यही इनपुट जो ये रॉ फैक्ट एंड फिगर थे, ये प्रोसेस होने के बाद टोटल होके आपके हाथ में थमा दिए गए बिल बना के। तो ये आपके पास क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई, आउटपुट बन गई। ठीक है, और जब ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके जो है वो रख लिया जाएगा। तो यही डाटा और इन्फॉर्मेशन का जो है वो फ़र्क है। इनपुट और आउटपुट भी इसके दूसरे नाम है। अब अगली बात ये है कि जो डाटा है जी या जो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट आप कंप्यूटर को किस किस फॉर्म के अंदर दे सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है जिसके अंदर ABC के वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, या आप इनपुट दे सकते हो ऑडियो फॉर्म में बोल के, या आप वीडियो फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हो। अदर साइड जब यही इनपुट आपको प्रोसेस होकर आउटपुट बन के मिलेगी, इन्फॉर्मेशन बन के मिलेगी, तो अगर आपने टेक्स्ट किसी को सेंड किया है, इनपुट की, वो अगले के पास जब मैसेज पहुंचा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में ही पहुंचेगा। तो जिस फॉर्म में इनपुट होती है उसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो आउटपुट की शक्ल में हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे देखें जी, डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो मेंशन की गई हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टेक्स्ट टाइप की इनपुट को जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ये लैपटॉप का है। फिर वर्चुअल कीबोर्ड होते हैं, यानी देखें लाइट की मदद से टेबल के ऊपर कीबोर्ड जो है वो खुला हुआ है और आप इससे टाइपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो कीबोर्ड होता है वो भी वर्चुअल कीबोर्ड ही होता है। फिर मिनी कीबोर्ड जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लगे होते हैं, और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये सब ने देखा होगा जो हमारे मोबाइल्स के अंदर होते हैं। यहाँ से आपके चैप्टर के अंदर जो है वो छोटा सा ओवरव्यू है, कुछ पोर्शन ये डिटेल में हमने नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ओवरव्यू दिया गया है इनपुट डिवाइसेस का। यहाँ से डाटा और इन्फॉर्मेशन की लेने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस कंप्यूटर की यूज़ होती हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो कीबोर्ड पहली इनपुट डिवाइस है जो डाटा को लेने के लिए काम आती है। कीबोर्ड के अंदर कीज़ होती हैं जिसे आप प्रेस करते हैं तो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर चली जाती हैं। सेकंड जो इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं उसका नाम होता है जी माउस। ये वो माउस है जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है, ये वो माउस है जो लैपटॉप के अंदर होता है। ठीक है, तो माउस बेसिकली किस टाइप का डाटा लेता है, वो डाटा लेता है जो पॉइंटिंग डिवाइस। माउस बेसिकली क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है जो अलाउ करती है यूज़र को कि टच करके वो डाटा को जो है वो इनपुट कर सके। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस जितनी भी हैं
जब हम उनसे स्क्रीन के किसी एरिया पे टच करते हैं तो वो एरिया, वो स्पेसिफ़िक एरिया या वो एक पॉइंट जो जैसे जैसे माउस मूव करता है वैसे वैसे वो मूव करता है, उसे हम कहते हैं पॉइंटर या कर्सर। ठीक है, अ स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन कॉल्ड द पॉइंटर, कर्सर भी इसे कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर एरो का निशान बना हुआ होता है, लेकिन मोबाइल टच स्क्रीन के अंदर स्पेसिफिक निशान नहीं होता, लेकिन ये माउस ही होता है जहाँ पे भी हम टच करेंगे वहाँ पे जो है वो इनपुट के तौर पे हमारा टच जो है वो चला जाता है। कुछ मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स आपको अलाउ करते हैं कि ऑडियो फॉर्म के अंदर आप बोलें, आप डाटा एंटर करें। जैसे अगर हमें किसी चीज़ के स्पेलिंग नहीं आते, हमने गूगल पे कुछ सर्च करना है, तो हम ऑडियो सर्च को ओपन करके बोलते हैं और वो चीज़ हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। तो ऑडियो फॉर्म के अंदर अगर आपने इनपुट देनी है तो आप किसकी मदद से देते हो, वो आप माइक्रोफ़ोन की मदद से देते हो। मोबाइल्स के अंदर वो माइक्रोफ़ोन बिल्ट इन होता है या वायरलेस हेडसेट जिन्हें ब्लूटूथ भी हम कहते हैं, वो लगा के आप दे सकते हो। अगली जो इनपुट की टाइप है वो है जी वीडियो। फुल मोशन इमेजेस जो है वो किसे कहा जाता है, वीडियो को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, किसकी मदद से, वेब कैम की मदद से आपकी जो वीडियो है वो लाइव कॉल, जब लाइव वीडियो कॉल होती है आपकी इनपुट ही बेसिकली जा रही होती है स्क्रीन के ऊपर, और वो किसकी मदद से जाती है, वेब कैम की मदद से जाती है। क्लियर। टेक्स्ट टाइप की हमने इनपुट देख ली, कीबोर्ड से जाएगी, टच करके माउस की मदद से जाएगी, और ऑडियो जो है वो माइक्रोफ़ोन की मदद से जाएगी, और वीडियो जो है वो वेब कैम की मदद से जाएगी। अगली इनपुट जो लास्ट फॉर्म रहेगी वो आ गई कि प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इमेजेस को अगर आपने इनपुट के तौर पे लेना है, कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो वो कैसे करोगे, तो वो आप करते हो स्कैनर की मदद से। देख लें जी, इस शक्ल का स्कैनर अगर किसी ने नहीं देखा तो फ़ोटोकॉपी शॉप्स के ऊपर जो यूजुअली स्कैनर रखे होते हैं, आपने अपना आईडी कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी जो है वो प्रिंट कराया तो सबसे पहले वो स्कैन होता है। वो तो स्कैनर जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट सेंसिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देती है प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस। देखें यहाँ पे ऑडियो या वीडियो का जिक्र आपने नहीं करना, कंप्यूटर के अंदर जो है वो भेज देती है। क्लियर। ये इनपुट डिवाइसेस थी, और डिफरेंट फॉर्म की इनपुट डिवाइसेस को कैसे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म की आउटपुट जो प्रोसेस होकर इनपुट हमें आउटपुट की शक्ल में मिलेगी, वो टेक्स्ट फॉर्म में होगी तो कौन सी डिवाइस हमारे काम आएगी, वो वीडियो फॉर्म में होगी तो किस डिवाइस की मदद से हम आउटपुट को देख सकेंगे, वो ऑडियो फॉर्म में होगी तो किस आउटपुट डिवाइस की मदद से हम उसे सुन सकेंगे। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से किसी दूसरे यूज़र के पास जो है या पीपल के पास भेज सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है जी प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली स्कैनर का उल्ट है। स्कैनर स्कैन करके जो भी टेक्स्ट और इमेजेस होते हैं उसे कंप्यूटर के अंदर ले जाता है, जबकि प्रिंटर जो भी टेक्स्ट और इमेजेस होते हैं उसे एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। एक 3D प्रिंटर का यहाँ पे डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है कि 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि क्लॉथिंग है या टॉयज़ हैं या पार्ट्स हैं, डिफरेंट इस तरह के प्रिंट्स जो हैं वो निकाल के देता है। ये होता है आपका सिंपल प्रिंटर जो एक पेज के ऊपर कुछ निकाल के दे देता है, और ये होता है बेसिकली आपका 3D प्रिंटर। देखें कंप्यूटर के अंदर ये ऊपर देखें आपको नज़र आ रही है, चेस के अंदर बेसिकली ये घोड़े का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसे बनाने के लिए देखें कंप्यूटर में इसकी यहाँ पे ब्लू कलर में तस्वीर है, और नीचे जो है वो क्या एक 3D जो है वो प्रिंटर ने इसका फिज़िकल एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना के दे दिया। इसी तरह टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग में भी 3D प्रिंटर जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है जी आपकी स्क्रीन। देखें जी, टैबलेट का डिस्प्ले, मॉनिटर का डिस्प्ले, लैपटॉप का डिस्प्ले, आपके मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले, डिजिटल कैमरा का डिस्प्ले। तो मॉनिटर जो है या डिस्प्ले जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको टेक्स्ट दिखा सकती है, ग्राफिक्स दिखा सकती है, वीडियो दिखा सकती है, सुनवा कुछ भी नहीं सकती, जस्ट देखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्प्ले दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके आउटपुट डिवाइस है वो है जी स्पीकर। अगर ऑडियो फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, म्यूज़िक, वॉइस, किसी भी तरह की साउंड, तो आप वो किसकी मदद से सुनते हो, स्पीकर की मदद से सुनते हो। और स्पीकर की जो हैं वो दो टाइप्स हैं, ईयरबड्स या हेडफोन। देखें जी, हेडफोन वो हैं जिसकी मदद से जस्ट आपको
ईयरबड और हेडफोन स्पीकर की जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास कि जो हमारे हेडफोन्स हैं इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन भी लगा होता है जिससे हम बोलेंगे तब भी जाएगा। जैसे सिंपल हमारी हैंड फ्री में भी होता है, उससे हमें सुनाई भी दे रहा होता है, लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें माइक भी लगा होता है। इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के तौर पे जो है हेडफोन्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा क्या हो सकती है या इनपुट क्या हो सकती है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटपुट क्या हो सकती हैं, और किस टाइप की इनपुट के लिए कौन सी इनपुट और किस टाइप की आउटपुट के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस यूज़ हो सकती है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।